आज हम आपको बताएंगे रामायण काल के कुछ ऐसे मायावी असुरों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। प्राचीन काल में काफी तरह की प्रजातियां होती थी, जिनमें से सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, राक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग आदि प्रमुख जातियां होती थी। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राक्षसों को पहले रक्ष के नाम से जाना जाता था। रक्ष का अर्थ होता है जो समाज की रक्षा करे। ये लोग पहले रक्षा करने के लिए चुने गए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां और कर्मों में बदलाव के कारण ये लोग बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों को इनकी श्रेणी में माना जाता है। दानव जो पहले रक्षक थे फिर भक्षक बन गए। चलिए जानते हैं रामायण काल के कुछ ऐसे मायावी असुरों के बारे में। सबसे पहले है कंबंद। राम लक्ष्मण जब सीता मां की खोज में थे तो दंडक वन में अचानक उन्हें एक विचित्र दानव दिखा, जिसका माथा और गला था ही नहीं, उसकी केवल एक आंख ही थी। उस विचित्र दैत्य का नाम था कंबंद। कंबंद ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। श्री राम और लक्ष्मण जी ने कंबंद की दोनों भुजाएं काट डाली। कंबंद ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन वीर हैं? परिचय जानकर कंबंद बोला, ये मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कंबंद ने कहा कि मैं दनु का पुत्र कंबंद बहुत पराक्रमी और सुंदर था। आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दी। ऐसा कहकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। अगला है कालनेमी। कालनेमी राक्षस रावण का ही एक विश्वासी शिष्य था। ये भयंकर, मायावी और क्रूर था। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को मायावी शक्ति लगने से वह बेहोश हो गए, तब हनुमान जी तुरंत संजीवनी बूटी ढूंढने निकल पड़े। हनुमान जी जब द्रोणाचल के और बढ़ रहे थे तो रावण ने उन्हें मार्ग में विघ्न डालने के लिए कालनेमी को आदेश दिया। कालनेमी ने माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वहीं एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को पकड़कर उसका भी वध कर दिया। अगला है मारीच। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब सुपर्णखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी शक्ति की सहायता ली। रावण ने मारीच को एक सुंदर सा हिरण बनने के लिए कहा, परंतु मारीच ने रावण से कहा कि श्री रामचंद्र जी से जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसकी इस बात पर क्रोधित होकर रावण ने कहा, रे मामा, तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथों ही मरना अच्छा रहेगा। फिर मारीच ने पूछा, अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? रावण ने कहा कि ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वह मोहित हो गई तो जरूर वो राम को तुम्हें पकड़ने भेजेगी। इस दौरान मैं उसे उठाकर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल हुआ। इधर राम के बाण से आघात होकर मारीच भी मारा गया। अगला है अहिरावण। दोस्तों, अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहे आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख और आकाश की ओर हर्यग्रीव मुख और पूर्व दिशा की ओर हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर अहिरावण का उन्होंने अंत किया और श्री राम लक्ष्मण जी को मुक्त किया। अगला है खर और दूषण। ये दोनों रावण के सौतेले भाई थे। सुपर्णखा की नाक कटने के बाद वह खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण ने अपनी अपनी सेना तैयार कर वन में रह रहे राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर अकेले ही खर और दूषण का वध कर दिया। अगले हैं मेघनाद, जिन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसने हनुमान जी को बंधक बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत किया था। मेघनाद ने दैत्यों के गुरु शंकराचार्य की मदद से सप्त यज्ञ किए थे और शिवजी के आशीर्वाद से दिव्य रथ,
दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। लक्ष्मण और मेघनाद का प्रलयकारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। दोनों के युद्ध को देखकर आकाश के देवता भी हैरान थे। वह मेघनाद ही था जिसने नागपाश से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब हनुमान जी की संजीवनी बूटी ने उन्हें नया जीवन दिया। एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ। इस बार लक्ष्मण ने इस दिव्य बाण भगवान राम का नाम लेकर मेघनाद पर छोड़ दिया। बाण मेघनाद का सिर काटते हुए आकाश में दूर तक चला गया। मेघनाद की स्थिति को देखकर राक्षस सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया और प्राण बचाकर वह नगर की ओर भागने लगे। रावण को जब मेघनाद की मृत्यु का समाचार मिला तो शोक के कारण वह जड़वत अपने सिंहासन पर बैठ गया। अगले हैं कुंभकर्ण। ये रावण के भाई थे जो 6 महीने में एक बार जागते थे और भोजन करके फिर से सो जाते थे, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से गलती से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर कहर बनकर बरसना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए श्री राम ने खुद कुंभकर्ण से युद्ध किया, उसको ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। अगले और आखिरी हैं राक्षस राज रावण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक शाप के चलते असुर राज विष्णु के पार्षद जय और विजय ने ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। द्वापर युग में यही दोनों शिशुपाल और दंतवर्तक नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। इनको 3 जन्मों की सजा मिली थी। रावण की माता माली के पुत्र कैकसी थी और रावण का शुरू से ही अपने नाना के प्रति झुकाव था, इसीलिए उसने देवों को छोड़कर राक्षसों के बारे में ज्यादा सोचा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्योतिष विज्ञानी और एक ब्रह्म ज्ञानी था जो कि बहुविद्याओं का जानने वाला था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाया और सारी राक्षस प्रजाति को एकजुट किया ताकि फिर से राक्षस राज कायम किया जा सके। उसने लंका को कुबेर से छीन लिया था। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। इसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं, जिसे पुष्पक विमान कहा जाता है। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान भी किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी और अत्याचारी था और यही जो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था उसकी मृत्यु का, वो था उसका घमंड, जो उसकी मौत का कारण बना। दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रामायण काल के ये खास महाअसुर अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।